हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हाई लगाते हुए जा रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर में कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिल नहीं रही है। या ऐसा बोले, क्या आज वो स्ट्रेंथ देखने को मिली हमें नीचे के लेवल से? दूसरा, निफ्टी कंटिन्यूसली लोअर लो भी बनाया जा रहा है। सो क्या निफ्टी ने अपना लोअर लो पैटर्न अब बनाना बंद करेगा? कल से ऊपर के गेन देखने को मिलेंगे या इसके नीचे के अभी भी कुछ आशंका मन में रह जाती है? इसके बारे में समझेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर में। शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ में। इंडिया विक्स तो ऑलमोस्ट डाउन ही चल रहा है, तो उसके बारे में बात करके कुछ इतना फायदा होना नहीं है। इंडिया विक्स 13 के आसपास में, आज भी 1% का फॉल हुआ है। निफ्टी लगभग 18,500 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आया। कल भी इसी के आसपास की क्लोजिंग थी, आज भी यहाँ पे क्लोजिंग है। लेकिन कल के ट्रेड में यानी फ्राइडे के ट्रेड में और मंडे के ट्रेड में जमीन आसमान का फर्क है। मंडे कंप्लीटली रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग, आज नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिल रही, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल जहां पे निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है, फिलहाल उसके नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समझेंगे उस कौन सा लेवल है। पहले ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी बार अब ओवरलैपिंग, आप ऐसा बोलिए काफ़ी बार इसके आसपास हो चुके हैं, तो डेफिनेटली अब इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू इतनी नहीं रह जाएगी। सो फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेश रेजिस्टेंस वगैरह क्या बन रहा है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू लुक एट द टेलीग्राम चैनल, मॉर्निंग में मैंने 18,350 के आसपास में हमने बाइंग इनिशिएट की थी। 18,500 का कॉल ऑप्शन 50 रुपीज़ के आसपास में, एंड एक्सपेक्टेड था कि 18,520 तक जाना चाहिए। कितने 938 तक मैंने ये बात बोली हुई थी। क्यों बोली थी मैं आपको बताऊंगा। हाई कितना हुआ? हाई लगभग 18,520-21 के आसपास ही बनता हुआ नजर आया। क्या रीज़न था? अगर आप चार्ट पे नज़र डालें तो चार्ट आपको एक चीज़ इंडिकेट करता है कि इसके पहले जब रिकवरी हुई थी, या ऐसा बोलिए इसके पहले जब रेजिस्टेंस फेस किया था, ये पर्टिकुलर लाइन से ये एरिया था, जिसके चलते हुए एक बार एक्सपेक्टेशन था कि इस जोन में आते हुए निफ्टी एक बार नज़र आया, उसके जोन ही में आते हुए नज़र भी आया। अब आगे जाके क्या होने वाला है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। सो 18,520 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, वो दिख रहा है क्लियर कट। 18,520 आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस ऊपर जाते हुए दिखेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस 18,560 या 18,565 के आसपास में आपको सेकेंड रेजिस्टेंस देखने को मिलना चाहिए इन लेवल्स के आसपास में। थर्ड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आपके लिए बन के आएगा वो बनेगा इन लेवल, ये पर्टिकुलर आप रेंज ले लीजिए, इस रेंज के बीच में बनेगा, जो कि लगभग 18,640 से लेके 18,660 के बीच देखने को मिल रहा है। और अगर इसे सक्सेसफुली आप ब्रीच कर जाते हैं, इसे क्रॉस कर जाते हैं, तो इफ़ यू कैन रिकलेक्ट, ट्रिपल टॉप की हम बात कर रहे हैं, 18,720 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ में ये चार रेजिस्टेंस है। इस बार अगर आप 18,720 क्रॉस करते हैं, आराम से 19,000 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार स्ट्रेंथ रहेगी। वो जो मिसिंग आउट वाला लोगों के मन में थोड़ा सा ख्याल रहता है, जो ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, वो ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। सो जिसके चलते हुए आप चांसेस बनते हैं कि एक बार अगर 18,700 के ऊपर जाते हैं तो 18,000 माफ कर 18,900 19,000 के आसपास में आते हुए आप नजर आए निफ्टी के ऊपर में। ओवरऑल समझने की अगर कोशिश करें कल के सेटअप के लिए, सो डेटा जो FII का डेटा आया है ये कल के मुकाबले बेहतरीन आया है। सो कल जिस तरह से बिकवाली करके गए थे FII, डेफिनेटली इस आज के डेटा के हिसाब से FII पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, जो कि हेल्प करेगा मार्केट को ऊपर उठने में। मार्केट को 18,600-650 यानी ये जो रेंज है उस रेंज के आसपास जाने में एक बार मदद करता हुआ आपको नज़र आ सकता है। DIA ने भी खरीदारी की हुई है, तो डेफिनेटली वहाँ से भी पॉजिटिव व्यू आते हुए नज़र आ रहा है। ओवरऑल निफ्टी 18,600 के आसपास में, निफ्टी ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है इसके आसपास में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका, बिल्ड हो चुका है। कल के दिन में हम लोग बात करें तो एक अच्छा 2.61 लाख के आसपास था, आज वो कम होके 2.14 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। यानी यहाँ पे अभी भी रेजिस्टेंस ऑप्शन चैन में क्लियर कट दिखा रहा है। खाली अच्छी बात यह है कि दिन के दौरान यहाँ पे लगभग 47,000 लॉट की अनवाइंडिंग हुई है, यानी कहीं ना कहीं एक सेंस कि शायद मार्केट इस लेवल पे आ सकता है। तो ये 47,000 लॉट की अनवाइंडिंग जो राइटर्स यहाँ से भागते हुए नजर आए। 18,700 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में 1.79 लाख के आसपास में, और यहाँ पे लगभग 15,000 लॉट की अनवाइंडिंग देखने को मिली हुई है। 18,800 यहाँ पे भी बढ़िया
ओपन इंटरेस्ट है कितना, लगभग 1.34 लाख के आसपास में। सो ये तीनों के तीनों लेवल 18,600, 18,700, 18,800, जब निफ्टी के लिए निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की तैयारी करेगा तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो बिल्टअप है वो इन ये जो 18,600, 18,700 के आसपास में है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी 18,560, 18,640 से 660 और 18,720 के बीच में है। सो ये भी क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक बार क्रॉस करते हो तो 19,000 के आसपास जाने का आपको चांसेस बनता है। इंटरेस्टिंग स्ट्राइक है 18,500, क्यों इसके आसपास में पिछले 2 दिन से हम क्लोजिंग दे रहे हैं। 18,500 पे लगभग 1.03 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर में। 1.03 लाख ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, बट ये इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है, माफ करिए 1.26 लाख है, नॉट 1.0, 1.26 लाख के आसपास का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बट ये इंटरेस्टिंग बन जाता है क्यों, 18,500 पे हमने 2 दिन क्लोजिंग दी है, और अगर आप पुट साइड की नज़र डालेंगे तो पुट साइड में भी 18,500 पे लगभग 1.25 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि अगर आप 18,550 के ऊपर निकल जाते हैं तो ये डेटा अनवाइंड होते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ में 18,600 और 700 में भी अनवाइंडिंग हो सकती है। आज हमने हाई 18,521 का लगाया था, तब अनवाइंडिंग हुई है। 18,550 के ऊपर निकलेंगे तो अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, ये क्लियर कट है। आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है थोड़ी बहुत। दूसरा, अगर आप 18,400 के नीचे क्लोज करेंगे तब ये अनवाइंड होगा। क्यों, क्योंकि 18,350 का तो आज ही लो बनाया है, क्लोजिंग 18,400 के नीचे क्या करेंगे, तब 18,400 के जो पुट ऑप्शन है वहाँ से भागम दौड़ मचेगी, जिसके चलते हुए हो सकता है फिर निफ्टी नीचे जाए। चांसेस फिलहाल के टाइम पे ऊपर के हैं, नीचे के कम बनते हैं। इसके अलावा पहले सपोर्ट नहीं था, अब 18,400 पे आप नज़र डालिए, वहाँ पे भी सपोर्ट डेवलप हो गया 1.2 लाख के आसपास में, और दिन के दौरान यहाँ पे 52,000 लॉट का आज के दिन में यहाँ पे कम आपको एडिशन होते हुए नजर आ, राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। 18,300 जहाँ तक हम पहुँचे भी नहीं थे, 49,000 के आसपास की यहाँ पे आपको एडिशन होते हुए नजर आ रही है, पर 1.13 लाख के आसपास में यहाँ पे राइटिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा 18,600 भी है, क्यों, क्योंकि 18,600 पे अभी भी 1.08 लाख का ओपन 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे हल्की फुल्की अनवाइंडिंग हुई है 3,000 के आसपास में। सो ओवरऑल अगर नीचे की तरफ जाता है तो 18,400 पे सपोर्ट अब ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है, और अगर 18,550 क्रॉस करता है तो आप 18,000 ये अपना जो 560 का, स्पेसिफिकली 560 का जो हमारा एक रेजिस्टेंस है, अगर इसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ में जाता है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो 18,640, 18,660 तक निफ्टी को लेके जा सकती है। नज़र रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये 3 रेंज हम बात कर रहे हैं, ये रेंज जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ में आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार ये 18,520 क्रॉस करके काम करना चालू करते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दिस FIA के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, पुट कॉल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। 0.90 के आसपास में है, बहुत बढ़िया है, ख़राब नहीं है, बढ़िया है। 0.90 निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अच्छा काम करते हुए आपको नजर आएगा यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया टेलीग्राम चैनल के बारे में, सो विल नॉट वेस्ट आवर टाइम हियर, बट इन केस इफ यू हैव नॉट जॉइंड एंड इफ यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप यू कैन जॉइन इट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हाई बनाते जा रहा है। हाँ, आज इंट्राडे लाइफ टाइम हाई नहीं बना है, पर क्लोजिंग बेसिस पे लाइफ टाइम हाई आज बनते हुए नजर आया है। सो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहाँ दी है, लगभग 43,708 के आसपास में, जो आज तक का हाईएस्ट क्लोजिंग है। क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? इनफैक्ट अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो एक चीज़ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लेट मी टॉक अबाउट इट फर्स्ट, देन उसके बाद में लेवल्स के बारे में बात करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस एक दो दिन पहले जो रेजिस्टेंस, यानी कल के दिन की बात कर, फ्राइडे को जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था लाइन, जिसके ऊपर में बैंक निफ्टी निकल नहीं पाया, आज उसी लेवल्स के आसपास में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। उसके नीचे गया नहीं, और अगर गया भी, स्टार्टिंग के 3 4 कैंडल छोड़ के बात कर रहे हैं, उसके बाद कभी गया भी तो वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया। हाँ, ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस दिख रहा है 43,700 के आसपास में। उसका रीज़न ये है कि 43,700 के कॉल ऑप्शन पे
अच्छा खासा ओपन, अच्छा खासा मतलब अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। और वो कितना है, वो है लगभग 97,000 के आसपास में। अब 97,000 को मैं इतना क्यों वैल्यू दे रहा हूँ, क्योंकि 44,000 के कॉल ऑप्शन पे भी 97,000 लॉट का ही ओपन इंटरेस्ट है। सो आप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से बोल सकते हैं। और अगर मैं पुट साइड की बात करूँ तो पुट साइड में 43,500 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 1.13 लाख का। और 43,700 पे लगभग, दिस इज 500, लगभग आपको 78,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, इन केस इफ यू गेट दिस लेवल नाउ 43,400, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं लेना चाहिए 43,300 का स्टॉप लॉस लगा के। और टारगेट जो बनेगा अगेन यू कैन सी द लेवल विच इज़ 43,600 700 पूरा बनता है अगर इसके आसपास से मिलता है। अगर नहीं और आप एग्रेसिवली काम करना चाहते हैं तो 43,600 भी ख़राब नहीं है। स्टॉप लॉस 43,450 का लगाएंगे यहाँ पे। और थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लगभग हम इसके नीचे एक्सपेक्ट करने नहीं आए। ये स्टॉप लॉस लगा के टारगेट आपका वही बनेगा 43,700। और अगर आप सस्टेन रुकते हैं, थोड़ा सा ट्रेल करते हैं, तो इसे 43,900 तक भी आप एक बार लेवल देख सकते हैं। क्यों 43,900 ऊपर के लेवल पे आने पे एक बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। सो बैंक निफ्टी के मुकाबले काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। निफ्टी के अंदर में आईटी सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स हैं जो उसे कंप्लीटली ड्रैग कर रहे हैं। कल एचसीएल टेक था, यानी फ्राइडे के दिन में। आज कौन था, आज इन्फोसिस के अंदर में यूएस के अंदर कुछ लॉ सूट फाइल किया गया है। सो उसके चलते इन्फोसिस पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मीनवाइल इन बिटवीन देखने को मिला हुआ था। निफ्टी के और भी स्टॉक्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो माफ़ करिए बैंक निफ्टी के, तो कोटक महिंद्रा बैंक आज गैप डाउन ओपनिंग और उसी के साथ में नीचे सस्टेन भी कर रहा है। थोड़ा सा वीकनेस नज़र आ रही है। अगर 18,040 के आसपास में आएगा तो एक बार लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। अगर कोटक महिंद्रा बैंक भी सपोर्ट किया होता, लेट्स से कोटक महिंद्रा बैंक 1920 के आसपास होता तो शायद हम 34,000 क्रॉस कर रहे होते थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कंटिन्यूसली एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है और प्रीवियस हाई के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। 620 क्रॉस करता है तो आप एक ब्रेकआउट यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, जो एटलीस्ट आपको 20 से 30 पॉइंट ऊपर लेके जा सकता है। विल हैव हेल्प टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, बट ओवरऑल ऊपर के लेवल से ठीक चल रहा है अभी फिलहाल। मतलब इतना कुछ ब्रेकआउट वगैरह की बात नहीं कर सकते। एचडीएफसी बैंक पे हमने ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस किया था, हल्का सा ब्रेकआउट मिला है, कंफर्मेशन भी मिला हुआ है। पूरी स्ट्रेंथ बनती है 1720-10 के रेंज में जाने की एक बार एचडीएफसी बैंक की। एक्सिस बैंक ब्रेकआउट हमने पहले ही डिस्कस किया था। अगर आपने हमारा एपिसोड देखा रहे तो हमने इसके ऊपर में बात किया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। इस ब्रेकआउट को सपोर्ट यानी स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है, लॉन्ग किया जा सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। मेरे पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। 18,500 का जो कॉल ऑप्शन था उसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। रीज़न बिंग कहीं ना कहीं मार्केट जो वोलेटाइल हो रहा था, और अगर इसे नहीं करते तो ये लगभग 72 रुपीज़ के आसपास चला गया, तो यहाँ पे लॉस हो सकता था। तो यहाँ पे हमने इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। लेकिन जो मेरा मेन पोजीशन है राइटिंग का 18,750 का कॉल ऑप्शन एंड 200 का पुट ऑप्शन, जो मैंने स्प्रेड बड़ा ले रखा हुआ है एक्चुअली, सही यहाँ पे थोड़ा लॉस बन रहा है। डोंट लुक एट दिस 20,000, ये इंट्राडे आज के दिन का है। ओवरऑल यहाँ पे अभी लॉस चल रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग 18,600 कल के दिन में निफ्टी क्रॉस करे। अगर 18,600 क्रॉस करेगा तो ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आई विल मेक प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। सो लेट्स सी कल के दिन में क्या होता है। बट दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया होगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।